अगर मैं बात करूं किसी कलाकार की तो आपको कई नाम ऐसे याद होंगे जो पहले रह चुके होंगे। कई क्रांतिकारियों के अगर मैं नाम आपके सामने रखूं तो आपको आज भी उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने को किताबों में मिल जाएगा। मैं आज जिन शख्सियत की बात कर रही हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। अब उनकी क्रांति इस तरह से थी कि जब चिपको आंदोलन हुआ उस टाइम पे भी उन्होंने अपने कला के माध्यम से दूर दूर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। मैं आज जिन शख्सियत की बात करने जा रही हूँ उनका आज 12 मास चैनल में बहुत आदर के साथ उनका नाम लेना चाहूँगी, मिस्टर श्री राधा कृष्ण बडोनी जी का, जो कि बहुत ही अच्छे सुंदर कलाकार हैं, जिनकी कलाकृति आज भी कई गांवों की मूर्तियों में आपको मिल जाएंगी, जिनकी लिखावट आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिलेगी। जब कला की आती है तो हम सिर्फ म्यूज़िक, गीत, संगीत इन्हीं क्षेत्रों में कलाकारों को मानते हैं, जबकि कई कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कला आज से लेकर कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक वो कला देखी जा सकती है। ऐसा ही एक नाम है राधा कृष्ण बडोनी जी का। टिहरी गढ़वाल जनपद के ढूंगमंदार पट्टी के बडोन गांव में जन्मे राधा कृष्ण बडोनी जी एक समर्पित मूर्तिकार और चित्रकार हैं। बचपन से ही कला के प्रति उनका झुकाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। मिट्टी, पत्थर और रंगों के साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसमें उनका सहयोग उनकी धर्मपत्नी जी ने पूरा दिया। अगर गाँव में देखेंगे तो आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कला अभी तक उसी क्षेत्र तक सीमित रह जाती है। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण बडोनी जी का सफ़र रहा है। मैं आपको इस पूरी वीडियोस में उनकी जो पेंटिंग्स बनाई गई है, जो अभी उनके पास है, उसकी मैं आपको फ़ोटोज़ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बडोनी जी देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ दीवारों पर पारंपरिक व आधुनिक चित्रकला के में भी दक्ष हैं। उनकी कला में लोक आस्था, पहाड़ी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी साधना और मेहनत से कला को जीवित रखा। उनका कार्य न केवल सौंदर्य रचता है बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को आगे पीढ़ी तक पहुँचाने का भी माध्यम बनता है। आज राधा कृष्ण बडोनी जी गाँव समाज में ऐसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं जिनकी कला जमीन से जुड़ी हुई है। और कुछ बताना चाहता जी कि हाँ कि इन सहयोग मिलो चाहूँ कि अगाड़ी आप बढ़ो चाहते पेंटिंग वगैरह। सहयोग बिना सहयोग हो तो, क्योंकि अभी एक फोटो चल प्लाईबोर्ड 1200 को जो ये फ्रेम कलर इतना महंगी फोटो, फिर इतना समझ कि एक तरफ मैंने कमाई दूसरी तरफ मैंने खर्च करी। अच्छा, अपना पल्ला क्या पड़ी, कुछ भी नहीं। तो यह कलाकारी तो खैर हम भी चाहना कोई कलाकार हो जो ये कला संक्षेप हो, जो हमें तक सीमित न रहो। बिल्कुल है। हाँ जी। तो परंतु लोग शायद क्योंकि कला की या कोई वैल्यू नहीं, या जो चाहता है सिर्फ सुंदरता वाह करने का सिवाय और कुछ नहीं। हमें भी कोई सहयोग नहीं मिली। हाँ जी। हमने एक बार अपना विधायक साहब से पूछा था, हम बोले भाई हमें जो कोई सहयोग मिल सके तो सरकारी, तो हम बोले कम से कम 5-7 प्रधानों द्वारा लिखे गया कि आप आर्टिस्ट तब जाते हम सहयोग दे सकते नहीं थे। तो फिर मैंने तो सब प्रधान को जानो पढ़ लो तो वहाँ लिखी गई पढ़ लो, ये वजह से हम तब तय हुए चक्कर में नहीं पड़े। बस अपने शौक का खातिर पढ़ो। तो हाँ कोई आर्टिस्ट हम चाहना कि या तो कोई नाव नहीं, परंतु कोई आर्टिस्ट बनो कोई और कहीं बाहर काम करो तो रोजगार को साधन बढ़ सको। बिल्कुल दादी। या तो नहीं, परंतु
तो बाहर मैं तो फिर भी लोगों से उम्मीद रखता आप कि बोले यो पेंटिंग से कोई आपको कोई सहयोग हो या फिर आप तय अगाड़ी भी मिलू ये क्षेत्र में। खैर चांद हम अगर संभव धीमे लगो आप ना। अच्छा संभव नहीं लगो कि आप जो है कोई ये एक आदमी आए बहन बोली हम अपना नौ सी कला तुम लोग नौ नहीं लेकर कला बढ़ाई दिया हम बेचला लेकिन नौ हमारा। ये तो बहुत गलत बात की आपके तो कला। मैं मना कर देने की मैं न मैं बेचने से मतलब हाँ मेरी खाली ये यादगार जब तक मैं सुरक्षित रख सकूं तब तक मैं ये सुरक्षित रख लूं। बाकी न कहे कोई चला बढ़ सकूं न बढ़ने की कोशिश कर दो कोई शायद ये वजह से नहीं कर दो कोई कोशिश अगर कर दो भी तो हम उन्हें सिलाई भी ठीक कमाई और ये मैं खर्च करी तो ये बार आई को साधन नहीं ये वजह से शायद वही सब कोई इंटरेस्ट ले तो भी तो ये वजह से नहीं भी लेना हो तो और ये है कि कोई अगर अच्छा आर्टिस्ट कहीं बाहर जो है काम करे तो बाहर उसका रोजगार का साधन बन सकता है या नहीं। बिल्कुल दादाजी आपको सहयोग बिल्कुल आपको जो लोग देखला आप थे ना ये लोग बिल्कुल आपको साथ देला और आपकी जो कला तो बिल्कुल सम्मान करदा सभी हम भी सम्मान करदा दादाजी और आपको सम्मान हमेशा बनी रहो और आप सब दर्शक लोगों से भी उम्मीद छा कि लोग आपको सम्मान और साथ हमेशा देंदे रहो। और ये है दादाजी की एक पेंटिंग जो सरस्वती माता जी की है और जो 2000 में बनाए दादाजी। तो ठीक दादाजी मिलल आपते बिल्कुल ज़रूर मिला आपते। धन्यवाद दादाजी। बात जब कला की आती है तो हम सिर्फ गीत संगीत इन्हीं क्षेत्रों में देखते हैं लेकिन ऐसे कई कलाकार होते हैं जो अपनी कला का चित्रकला से भी क्रांतियों में कई क्षेत्रों में आगे होते हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे ही लोग होंगे जो आपके आसपास आपको देखने को मिले होंगे लेकिन उनकी कला उनके क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। अब सोचिए जब कला के बारे में रंग बिरंग रंग के बारे में कोई जानते नहीं थे, मूर्ति कला के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस वक्त उन्होंने अपनी कला के माध्यम से अपने क्षेत्र में अपने जितना हो सकता था वहाँ तक उन्होंने नाम कमाया। लेकिन आज इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि आगे भी उनका नाम लेके जाए। आज भी उनके पास ऐसी पेंटिंग्स अवेलेबल है जिससे उन्हें सम्मान दिया जा सकता है। जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि जब चिपको आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ तो अपना पोस्टर वगैरह बनाया था, किसी के कहने पे ही बनाया था लेकिन उन्होंने बनाया था। लेकिन मांग ये रखी गई थी उनसे कि जब ये पोस्टर रिलीज़ होगा तो ये पोस्टर उनके नाम से होगा, ना कि जिन्होंने बनाया है। यानी कि श्री राधा कृष्ण बडोनी जी को वहीं तक सीमित रखा, उनको बनाया, पोस्टर दिया और उन्होंने उसको अपने नाम से विख्यात किया। अब सोचिए उस टाइम पे कला को सिर्फ भेजा जा रहा था उनसे, फिर भी उनको कई बार ऐसे ऑफ़र आए जहाँ पे लोगों ने उन्हें बताया कि आप हमें अपनी कला बेचिए, अपना कला जो है अपनी चित्रकला आप बनाइए, लेकिन हम इसे अपने नाम से संपादित करेंगे या अपने नाम से ही हम आगे लेके चलेंगे इसको। लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया क्योंकि वो जानते थे कि जब अपनी कला को बेचना सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। मैंने उनके घर पे जाके देखा जब, तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग ऐसी थी जिन्हें देख के मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, वो एकदम सजीव। ड्रामास के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ जो आज भी अपनी कला को जीवित रखते हैं। और ऐसा ही आपके आसपास भी कई लोग होंगे जो ऐसे ही कुछ ना कुछ जिनमें प्रतिभाएं होती हैं जो दूर दराज देश विदेश तक नहीं पहुंच पाती है। आप हमें उनके नाम शेयर कीजिए, उनके बारे में बताइए ताकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से या संदेश के माध्यम से उन्हें सम्मान दे सकें जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। आज की पीढ़ी जानती है कि उन्हें अपनी कला, चित्रकला, म्यूज़िक, गीत कैसे दूर दराज तक फैलाना है, लेकिन उनके वक्त ऐसा कुछ नहीं था।
इसलिए उनके जो कलाएं थी, प्रतिभाएं थी, वो सीमित रही। लेकिन आज अगर हम उनके बारे में बात कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, और ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो पीढ़ी जा चुकी है या फिर जो पीढ़ी हमारे साथ है, उनका नाम और उनकी प्रतिभाएं आज भी हम लोगों तक। और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, ताकि जो हमारे बडोनी जी हैं उनकी जो ये चित्रकला की जो कलाकारी है वो लोग देश विदेश तक पहुँचे और उन्हें उचित सम्मान जो आज तक नहीं मिला है वो आगे जाके मिले। साथ मैं मेघा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को सम्मानित करती हूँ, और मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए 12 मास प्रणाम।